गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 10 करेंगे जो कि विज्ञान सब्जेक्ट की है। कक्षा आपकी 8वीं है। तो बच्चा अभी तक हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ चुके हैं। 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रोटोजोआ, ठीक है, जीवाणु, कवक, शैवाल, ठीक है, और वायरस भी। बच्चों अब तक आपने जाना है कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। सूक्ष्म जीव एक बीमार आदमी से स्वस्थ आदमी तक पहुंच सकते हैं। और कैसे पहुंच सकते हैं? हवा से, पानी से, सांस से, या फिर एक दूसरे के संपर्क से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीव के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। और हमने ये भी पढ़ लिया है कि सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं, क्योंकि इनसे दही जमाया जाता है, केक, पेस्ट्री, शराब वगैरह ये सब बनाया जाता है। और ऊपर से इनके द्वारा ही जो हमारी मिट्टी होती है उसकी उसमें नाइट्रोजन फिक्स होता है, उर्वरकता बढ़ती है। ठीक है बच्चा। तो उसके बाद फिर हमने देखा था ये हमारे अंदर कई सारे रोग फैलाते हैं। तो कौन कौन से रोग, कौन कौन सा जीवाणु कौन कौन सा सूक्ष्म जीव फैलाता है, ये आपको याद रखना है। मानव में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारी प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। ठीक है। जीवाणु, जीवाणुओं से क्षय रोग, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है। क्षय रोग, हैजा, आंत्रज्वर होता है। ठीक है। वायरस, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए और चेचक होता है। अब इन बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है? इन बीमारियों से बचने के लिए हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए, खाना खाने से पहले और बाद में हमें को हाथ धोने चाहिए, पानी को अपने आसपास इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, बच्चों को समय पर टीका लगवाना चाहिए, खांसते समय मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। अब बच्चा देखो, एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम है एंथ्रेक्स, जो कि मानव और मवेशी, मवेशी कौन से हो गए? जैसे गाय वगैरह होती हैं। ठीक है। तो एंथ्रेक्स एक खतरनाक बीमारी है जो मानव और मवेशी दोनों में पाई जाती है। और ये कौन से बैक्टीरिया से होती है? ये होती है बैसिलस एंथ्रेसिस से। तो लैक्टोबैसिलस में और बैसिलस में कंफ्यूज मत होना। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दही जमाने के काम आता है, और बैसिलस एंथ्रेसिस से क्या होता है? एंथ्रेक्स बीमारी होती है। ठीक है। इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी इसकी खोज? सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे रॉबर्ट कोच ने। ठीक है। तो चलो अब हमें पहले क्वेश्चन में मिलान करना है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दही जमाता है। ओके। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। ओके। और जीवाणु से हैजा होता है, और वायरस से चेचक का कारण होता है। ठीक है। तो चलिए, मलेरिया से बचने के कोई 2 तरीके आपको लिखने हैं। ठीक है। कोई भी 2 तरीके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। मलेरिया से बचने के 2 तरीके ये हो गए हैं आपके। अपने आसपास साफ सफाई रखें, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोएं, अपने आसपास पानी जमा न होने दें। अब चलते हैं थर्ड पे। मानव में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ठीक है, और वायरस से फैलने वाले 3, वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है। ठीक है। विषाणु से फैलने वाली 3 बीमारियों का नाम बताओ। ठीक है। अगर जीवाणु और विषाणु लिखा आ जाए तब भी आपको यही आंसर लिखना है। बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाली बीमारी जो है, क्षय रोग हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया। क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अब वायरस जो है वो हो गया छोटी माता, पोलियो और खसरा। ओके, ये वायरस से होते हैं। आजकल पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है। उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके द्वारा यह फैला है। कौन सी महामारी है? कोविड-19 है। ठीक है। और यह कोरोना वायरस से फैलती है। इसके बचाव क्या है? अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय हमेशा मास्क पहने। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी दोनों में पाई जाती है। उसका नाम है एंथ्रेक्स। ठीक है बच्चों। तो ये हो गई है हमारी आपकी वर्कशीट। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम, और आपकी इंग्लिश की वर्कशीट भी डल चुकी है। तो अच्छे से करते रहिए और ध्यान रखें कि जो आपका अब से जो है सारी वीडियो आपकी क्लास की, ठीक है, 6, 7, 8 क्लास की जूम एजुकेशन लाइव पे ही मिलेंगी, क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे थे, आपकी वीडियो फाइंड आउट करने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए हमने 2 चैनल्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। जूम एजुकेशन जो रहेगा वो रहेगा 6 to 10th, और जो 6 to 8 रहेगा वो आपका जूम एजुकेशन लाइव रहेगा, जो आपके लिए स्पेशल रहेगा। ठीक है बच्चों। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।